हेलो एवरीवन। बच्चों, दिस इज़ फॉर क्लास 6। आज हम अपनी लिटरेचर बुक का 8th चैप्टर पढ़ेंगे, फलों की चौपाल। इस चैप्टर में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हैं। आम है, केला है, नाशपाती है, सेब है, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, गाजर और मूली भी हैं, जबकि ये फ्रूट्स नहीं हैं। इस चैप्टर में बच्चों ने क्या किया, ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अलग अलग फ्रूट्स के मास्क बना के पहन लिए हैं और जिसने जो मास्क पहना है वो उसी का रोल प्ले कर रहा है, उसी के विषय में बता रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे ये हिंदी भाषा की एक विधा है। एक प्रश्न करता है, एक उत्तर देता है, एक बात करता है, दूसरा जवाब देता है। इस तरीके से जब पाठ की रचना की जाती है, वन आफ्टर दी अनदर डायलॉग्स होते हैं, तो इसको हम हिंदी में संवाद शैली बोलते हैं। ये हिंदी की एक विधा है, संवाद शैली में यह लिखा गया पाठ है। अब यहाँ पर आप देखिए, इधर तो बच्चों ने मुखौटे पहन रखे हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि कोई निर्जीव चीज पर जीवित का जब आरोप लगाते हैं तो उसको हम मानवीकरण बोलते हैं। मानवीकरण इज पर्सोनिफिकेशन। मतलब अभी जैसे यहाँ पर मैंगो है, यहाँ पर तो बच्चों ने आप देखिए यहाँ पर मैंगो का मास्क पहन लिया, यहाँ पर बनाना का मास्क पहन लिया। तो एक बच्चा थोड़ी देर के लिए अपना जो सूरत है, अपना जो चेहरा है वो ढक रहा है, उसको छिपा करके इसको उसने बनाना बन गया है वो। अब ये बच्चा जो है इसने बनाना का रूप ले लिया है, अपना चेहरा छिपा करके ये मैंगो बन गया है। तो अगर यहाँ पर इन बच्चों ने ये मास्क न पहने होते तो ये यहाँ पर बनाना, मैंगो अपने आप जब अपने बारे में बता रहे होते हैं तो उसको मानवीकरण बोलते हैं। मतलब ये जो है ये पर्सोनिफाइड हो गए हैं, ये मनुष्य के रूप में बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो बच्चे खुद से मखौटा पहन के बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरी विधा होती है, मानवीकरण। अब यहाँ पर हम फलों के बारे में अगर देखें तो बच्चों आप देखिए, आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है, आपके मन में ये प्रश्न उठेगा। आम को फलों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम जो है वो बस अपने ही सीजन में आएगा, उसके बाद आपको आम नहीं मिलेगा। फिर पूरे अगले साल की बात चली गई। मतलब इस वाले सीजन में आम खा लिया तो खा लिया, उसके बाद नहीं तो आम हमें बाद में नहीं मिलेगा। आप देखिए बनाना हमें मिल जाता है, अभी तो वाटरमेलन आप देखिए तो 12 महीने हमको मिलता रहता है। ऑरेंजेस मिल जाते हैं, ग्रेप्स मिल जाती हैं, कोई हाइब्रिडेड फ्रूट मिल जाता है, परंतु मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो अपना सीजन चले जाने के बाद हमें दोबारा नहीं मिलता है। इसीलिए आम को फलों का राजा माना जाता है। आम की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। आम खाने के शौकीन जो हैं वो आम का इंतजार करते हैं, आम उगने का, पकने का, आम को खाने का इंतजार किया जाता है। मैंगो पार्टीज दी जाती हैं और बहुत मतलब आम को लेकर के तो ऐसे त्योहार जैसा मनाया जाता है। बगीचे में पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और गिनती से आम नहीं खाते, बाल्टियों के हिसाब से आम खाते हैं, बकेट में डुबाते जाते हैं, खाते जाते हैं। तो आम जो है वो ज्यादातर लोगों को पसंद आता है, इसलिए भी ये फलों का राजा कहा जाता है। अब दूसरा फ्रूट है केला। केला को त्रिफला नाम से भी हम जानते हैं। अब इसे त्रिफला क्यों कहते होंगे, आप देखिएगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि केला एक ऐसा फ्रूट है जिसको खाने के लिए आपको ना इसे धोने की आवश्यकता होती है, ना इसको काटने की आवश्यकता होती है, ना इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। इसको कहीं भी आप ले करके छीला और खा लिया। ना इसमें ना कोई डस्ट का इसके ऊपर ना कभी डस्ट आती है, ना इसके ऊपर कभी कीड़ा आता है। आता भी है तो उसके कवर पे आता है, उसको हम पील करते हैं, खा लेते हैं। अब इसको त्रिफला क्यों कहा जाता है, देखो बच्चों, केला वैसे तो 12 महीने मिलता है, परंतु एक समय ऐसा आता है जब पीक गर्मियां आ जाती हैं। गर्मियों का सीजन, जब पीक समर्स का सीजन आ जाता है, उस टाइम पर केले का जूस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और इसका पल्प जो है ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से आप अगर हाथ में केले को पकड़ के हल्के से ऐसे प्रेस करेंगे तो वो बराबर 3 फांकों में फट जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक केला जो है वो बिना चाकू के इस्तेमाल के 3 हिस्सों में बट जाता है। अब ये 3 हिस्सों में बटने के कारण ही इसको त्रिफला कहा जाता है
और हमारी माइथोलॉजी में इसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से भी जाना जाता है। केला एक ऐसा फल है जिसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता, 12 महीने हमें मिलता है, खाने में अच्छा होता है, हेल्दी होता है और इसको बहुत शौक से बच्चे तो छोटे, आप छोटे बच्चों को जब अपने घर पे छोटे भाई बहनों को देखते होंगे ना बड़ा होते समय, तो वो कोई फ्रूट खाना पसंद करें ना करें परंतु केला सबको पसंद होता है। मम्मी भी केले को मैश करके बच्चों को खिलाना प्रेफर करती हैं क्योंकि केला हेल्दी है, दांतों की आवश्यकता नहीं है इसमें, आराम से आप इसको अपने गम्स की मदद से भी चबा सकते हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, फिलिंग होता है, हेल्दी होता है और भगवान को किसी भी समय आप चढ़ा सकते हैं। एक तो 12 महीने मिलता है इसलिए आप कभी भी चढ़ा सकते हो और दूसरा इसमें कीड़ा नहीं पड़ता, ये अशुद्ध नहीं होता। एक दूसरा फल है नारियल, वो भी केले की तरह पवित्र माना जाता है क्योंकि नारियल और केले दोनों में ही कीड़े नहीं पड़ते हैं, आप दोनों को ही भगवान को चढ़ा सकते हैं। वैसे तो आप कोई भी फ्रूट भगवान को चढ़ा सकते हैं परंतु ये दोनों फल जो हैं ये 12 महीने अवेलेबल होने की वजह से आप भगवान को इजीली चढ़ा सकते हो। अमरूद के बारे में ये कहा गया कि अमरूद को शाम के समय नहीं खाना चाहिए, जब तक सूरज दिखे तब तक अमरूद का सेवन कर लीजिए, उसके बाद अगर आप अमरूद खाएंगे तो अमरूद आपको फायदा देने की जगह नुकसान देने लगेगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं अगली इसी का फलों की चौपाल का सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तब तक के लिए आप इसकी स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड बुक में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, टेक केयर बेटा।